भगवान के चरणों में प्रेम होगा। धीरे धीरे सत्संग की राह में आने से भगवान राम जी ने जो भी भक्ति के तत्वों का वर्णन किया है, शिवरी जी को उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों की महिमा अनंत है। क्यों अनंत है? कहते हैं कि अनेक प्रकार से वो हमको और दिव्य तत्व का ज्ञान कराते हैं, शक्तिपात करते हैं, हमको आत्मज्ञान का बोध होता है। जब ज्ञान का बोध हो जाता है कि हम शरीर नहीं हैं और हम कहते हैं जीवात्मा है, इस संसार में 80 वर्ष के लिए और जीवन यापन के लिए भगवान की अलौकिक लीला को देखने के लिए इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में भगवान ने हमको जन्म दिया है। जिस प्रकार से भगवान की अलौकिक कृपा है आप लोग जानते हैं जीवों के ऊपर, और पृथ्वी और साधारण कहते हैं संसार के कल्याण के निमित्त भगवान ने प्रदान की है। अग्नि, वायु, जल, आकाश, कहते हैं कि आकाश भी हमको देता है। क्या देता है? जिस प्रकार से ऊपर देखो तो झालर पहले से लगा हुआ है, कितने वर्षों तक हमारे सिर के ऊपर लगा है, अर्थात जब से हम जन्म लिए हैं और जब तक रहेंगे तब तक लगा है। इसके आगे भी लगा था और पीछे भी लगा रहेगा। तो भगवान की देखो ऐसी अद्भुत कृपा है, नक्षत्र, तारों, ग्रहों, देवताओं से संयुक्त, और यह ब्रह्मांड अर्थात आकाश, जहाँ पर भगवान सूर्य का दर्शन होता है। भगवान सूर्य की अनंत महिमा है। भगवान सूर्य के बारे में महिमा लिखा हुआ है कि आदि देव नमस्तुभ्यम, अर्थात प्रथम के देवता हैं, प्रथम शक्ति स्वरूपा, और कहते हैं संसार में प्रथम पूजनीय देवता हैं। प्रकृति का जन्म हुआ उसी समय भगवान ने ऐसा दिव्य रूप धारण किया कि अनेक लोगों को एक साथ इस ब्रह्मांड में प्रकाशित और करते हैं। ऐसी भगवान सूर्य की महिमा है। भगवान ने हमको अलौकिक जीवन दे करके, दिन रातों में विभाजित करके जीवों को कैसे शांति प्राप्त हो, कैसे अलौकिक आनंद के बारे में जाने, तो प्रकृति में अनेक प्रकार से भगवान ने और हमको उदाहरण दे करके और ये समझाया है और दिया हुआ है। अनेक प्रकार से भूभागों में सीन है। उत्तराखंड जाइए, उधर की अलग प्रकृति है। समुद्र का दर्शन कीजिए, भगवान की अलौकिक लीला का आपको दर्शन होगा। गीता पर लिखा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कहता, लिखा हुआ है गीता पर, अर्जुन जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। क्या हूँ? समुद्र हूँ। जब समुद्र में एक बार नजर पड़ती है तो समझ में आ जाता है कि समुद्र क्या होता है। जहाँ पर अनेक प्रकार से लहरों में आवाज़ अर्थात गर्जना उत्पन्न होती है, उस समय भी उसकी गर्जना और अलौकिक होती है। इस प्रकार अनंत समुद्र भरे हुए हैं। पृथ्वी की ऐसी अलौकिक रचना है, बीच में कुछ ऊंच का भाग ऊंचा है, चारों तरफ और कहते हैं घिरा हुआ, और थोड़ा नीचा भाग है जहाँ पर ये समुद्र भरे हैं। हमसे कोई पूछे कि समुद्र और इधर क्यों नहीं आता, तो प्रकृति का ऐसा निर्माण परमात्मा ने और जीवों के कल्याण के निमित्त दे दिया है। लिखा हुआ है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों की महिमा अनंत है, जो दिव्य हैं, तपस्वी हैं, ऐसे संत भी और कहते हैं कि भगवान का दर्शन करा देते हैं। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, कुछ मिले अथवा न मिले, भगवान की कथा कहीं से सुनने को मिल जाए और कहते हैं कि उससे बढ़कर के कुछ नहीं है। लिखा हुआ है संसार में दुख कब कटेंगे, जब भगवान की कथा हम दिन रात और लगभग उसका मनन करते रहेंगे और कभी सुनते भी रहेंगे, तो उससे एक दिव्य ज्ञान होता जाता रहता है। ऐसी कहते हैं वेद शास्त्रों में अनेक प्रकार से ऋषियों ने और इस बात को ज्ञान और कहते हैं ज्ञान को खोज करके हमको दिया है। अब ऋषि शब्द क्या है? कहते हैं ऐसी है ऋषि मुनि महात्मा। तो उस संबंध में समझ लीजिए, जो रिसर्च करता है उसको कहते हैं ऋषि। जो रिसर्च करके लिख दिया है रामायण पर, जैसे संत तुलसीदास जी यदि ऋषि भी हैं तो कहते हैं कि वो उन्होंने और अपने जीवन में और तपस्या के द्वारा रिसर्च करके और सत्य बातों का उन्होंने अनुमोदन कर दिया है, जिसको हम और कहते हैं अनुभव करके जीवन में और एक एक मंत्र रामायण की चौपाइयाँ हैं प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अनेक विधि हैं और अनेक प्रकार के ज्ञान हैं, जिसमें रामायण की एक चौपाइयों को रात्रि काल में 10 बजे के बाद में और कहते हैं कि सिद्ध करने की प्रक्रिया संत देते हैं, ब्राह्मण लोग बताते हैं, वैसा सिद्ध करके हम जीवन में और अलौकिक चीज़ें प्राप्त करने में भी सामर्थ्य हो जाते हैं। भगवान से क्या मांगना चाहिए? तो लिखा हुआ है संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो तो आपके सामने है ही है।
केवल भगवान को मांगना ही और सबसे सर्वोत्तम इस जीवन की सबसे बड़ा लाभ की और कहते हैं कि अलौकिक प्रक्रिया है। जब उस मालिक को ही हम मांग लेते हैं, उस परमात्मा को जान जाते हैं, तो हमारा सब कार्य आटो सिद्ध होने लगता है। कहते हैं जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो कहते हैं जब तक वे न जाने जाएं तब तक मन से तपस्या करना चाहिए अंतरंग। कोई ऊपर से साधु कहे अथवा न कहे, परंतु जो उसकी आत्मा है, जो उसका परम भाव है, और कहते हैं वह परम भाव परमात्मा की ओर जुड़ा हुआ रहे, और जुड़ा हुआ ही है। कुछ भूल गया है, लिखा हुआ है परत बाई परत है। देखो 3 शरीर हैं, एक बैठा है, एक सूक्ष्म उड़ता है स्वप्न में, आप लोग जानते हैं, और एक कारण होता है महाकारण, जिसके कारण हम लोगों को ऐसी अलौकिक लीला परमात्मा को देखने का सौभाग्य मिलता है। कहते हैं कि सूर्य के भी एक निश्चित दिन है, एक वर्ष में यदि 365 बार और दर्शन देते हैं तो 10 वर्षों में 3650 बार दर्शन देते हैं। ऐसा उसका एक गणित है। 36,000 वर्षों सूर्य का कहते हैं 36, और इतने वर्षों को देखने के बाद में और सूर्य संसार में दिखाई और जीवात्मा को नहीं देखता। सूर्य की अलौकिक महिमा है। मैं बता रहा था आदिदेव नमस्तुभ्यम, प्रथम के देवता हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर, हे कहते हैं कि हे सूर्य भगवान आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। दिवाकर नमस्तुभ्यम, जिसके आने से दिन का और बोध होता है। दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमस्तुते, जो प्रभा की किरणें चलती हैं प्रातः काल, तो अनेक प्रकार, कभी सिंदूर कलर की होती है, कभी नीले कलर की होती है। आकाश में जो भी मनुष्य प्रातः उठता है सूर्योदय होने के पहले, तो वो अलौकिक लीला को अवश्य देखता है। रोज प्रातः काल सूर्य को देखे तो कहते हैं कि अलौकिक सीन प्रातः काल पूर्व दिशा पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। भगवान की ऐसी अलौकिक लीला रोज हो रही है। हम चाहें अलग से बुद्धि लगाने कि अभी रात में सूर्योदय हो जाए, तो कहाँ से सूर्योदय हो जाएगा। ऐसे भक्तों को भगवान की भी जरूरत कम रहती है। कहते हैं कि भगवान से वो मांगना चाहिए, ऐसा न मांगना चाहिए कि बरगाम ही राजधानी और दिल्ली की बन जाए। ऐसा संभव है, अभी संभव जो होने योग्य है वो संभव है वर्तमान में। तो भगवान की कहते हैं कब जन्म हुआ तो हम खुद नहीं जानते, हमारे पिता के पिता भी नहीं जानते। एक गणित चलता है कि तुम लोग फलाने ऋषियों की संतान हो, तो ठीक है, ब्रह्म से ही सब लोगों का जन्म हुआ है। सबका जो ये मस्तिष्क का भाग है ये ब्रह्म ही रहता है, शिव स्वरूप बना रहता है, और उसकी महिमा, उसके गुणों को और वो बात को वो मनन करे, समझे, और इसी के लिए भगवान ने और ये जीवन प्रदान किया है हमको। लिखा हुआ है कि इधर क्यों आए हैं, तो भगवान की अलौकिक लीला का दर्शन करने के लिए आए हैं, और कोई काम नहीं है। न दाल साथ में जाएगा, न चावल, न खीर ही जाएगी। कबीर दास जी ने एक दिव्य दोहा लिखा हुआ है कि यदि कोई भक्त या साधु के साथ में और हमको कहते हैं खीर खाण भोजन मिले, साकत संग न जाए, कबीरा संगत साधु की। अर्थात कबीर दास जी ने कहा है कि संगति करे साधु की, और कहते हैं कि साकत संग न जाए, अर्थात शरीर साथ में जाने वाला नहीं है। कबीरा संगत साधु की, ज्यों की भूसी खाए। जौ माने होता है, आप जान लीजिए, जिसको ज्वार भी कहते हैं, और अब तो कम मिलता है, कहीं कहीं मिलता है। तो वो चाहे ज्वार की और तुम हमको दरिया नमक या ऐसे कोई माने दिव्य, उसी को अनेक प्रकार से भाई लोग दिव्य आइटम थोड़ा सा उसका बना लेती है, तो वो भी तुमको मिले एक दिन एक वर्ष में, तो भी स्वीकार करके और हंसते रहना, मुस्कराते रहना। यदि मुस्कराओगी नहीं तो 80 साल मनन करते व्यतीत हो जाएगा। इसलिए परमात्मा के नामों में रमण करो। नाम अलौकिक है, दिव्य है, प्रकाश है, बिन पग चले सुने बिन काना, वो सुनता ही है। एक बार एक भक्त की घटना बता दूं, और हमारे गांव के ही प्रेम नारायण गौतम जी, तो उन्होंने ये कहते हैं भगवान के नाम की जप की महिमा के बारे में। एक बार मैं सत्संग में बैठा था उन्हीं के साथ में, तो उन्होंने बताया कि भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र सर्वदा चलता रहता है। तो मैं भी और अपने अनुभव में लाया उस बात को, और थोड़ा अश्रद्धा किया। अश्रद्धा करके फिर उसका मैंने परिणाम भी देखा कि वो मंत्र उनके शरीर पर चल रहा था। और एक बार हम, थोड़ा उम्र कम थी,
गए थे बड़े वहाँ हनुमान दादा के मंदिर में, जो मंदिर कहते हैं कि बोलता सा प्रतीत होता है, ऐसा दिव्य मंदिर है जो स्वयं हनुमान जी ने स्वप्न दे करके और इस गांव पर प्रकट किया हुआ है। हम लोगों ने, हमारे भक्तों ने और भाइयों ने, बंधुओं ने अनेक प्रकार से आपत्ति काल में भी और कहते हैं विपत्ति काल में भी और कहते हैं खुशियों के समूह में भी जिन लोगों ने और उनका नाम स्मरण किया है और वो सर्वदा उनका आशीर्वाद बना रहता है, वो ऊपर रहते हैं। और विभीषण से कहते हैं कि हनुमान जी के पास विभीषण रहते हैं, ऐसी गांव के लोग चारों तरफ घेरे हुए हैं और सब सात्विक लोग रहते हैं और कुछ अनेक प्रकार से संसार है, क्या कहना। तो कहते हैं आदिदेव नमस्तभ्यम, भगवान सूर्य की महिमा बताना जा रहा था, जिसको एक बार प्रणाम करने से साक्षात देवता और आपके सामने प्रकट है। कोई देवता मिले अथवा न मिले, प्रथम सूर्य देवता प्रकट हैं, उनको धन्यवाद देना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। हम 80 वर्ष तक इस संसार में रहे, परमात्मा को कभी धन्यवाद न दिया। तुझे धन्यवाद ईश्वर, तेरे सब खेल निराले हैं, तेरे वे अंत सागर में कई पौरा खारे हैं, अर्थात अंत सागर में खोजने वाले खोजते खोजते स्वयं डूब जाते हैं। तो ऐसी अलौकिकता की सीमा है, इसलिए बिना खंभे का आकाश रचा हुआ है। और कहते हैं कि सूर्य आता है अपने रथ पर इस संसार का कार्य करके उनकी कृपा से, और कहते हैं कि कभी वो डूबता नहीं। अभी अमेरिका में उगा है, अब बताओ ऐसा यंत्र है, जब से उदय हुआ तब से वो भगवान आज तक अस्त हुए ही नहीं। और हमारे कार्य के लिए आदि पृथ्वी में अस्त भी हो जाते हैं, शांति देते हैं, उनके न रहने पर मनुष्य और कहते हैं कि सोता है, इंद्रियों को नई ताकत मिलती है, नया भजन करता है, नया कार्य करता है। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य के आने पर और उनके 3 रूप दिन में परिवर्तित होते हैं। प्रथम रूप ब्रह्मा का होता है, भगवान सूर्य आने के पहले मनुष्य उठ जाता है संसार के। अब कहते हैं कि जिसको ज्ञान है अपना नाम जपता है भगवान का, संसार के कार्य में लग जाता है, वो मनुष्य कहते हैं श्रेष्ठ है। और शास्त्रों में लिखा हुआ है, परमात्मा को हमने कहा था कि प्रभु और इस संसार सागर से, माँ के गर्भ से अलग कर तेरा नाम स्मरण किया करेंगे, परंतु हम लोग सब भूल जाते हैं। धीरे धीरे ज्ञान से, विज्ञान से इस बात को, और धीरे धीरे MPA ब्लॉक, दिलीप के कहते हैं ब्लॉक के माध्यम से, और थोड़ा थोड़ा सत्संग हम सब लोग 10-20 मिनट करते रहेंगे। कभी आप लोग भी सुना करो, लाइक भी किया करो, और इस प्रकार से और भगवान की महिमा होती रहेगी। श्रद्धा हृदय में हो, संतों का साथ हो, अर्थात भगवान की कथा साथ में है तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। राम जी ने कहा है दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। फिर तीसर में लिखा हुआ है गुरुपद पंकज सेवा। चौथी भक्ति अमान। अमान रहने का मतलब रहता है कि मान से रहित होना। हनुमान जी का क्या है, मान से रहित है। हनु को अलग कर दो, यहाँ मान लिख दो, तो कहते हैं जो मान से रहित है उसी का नाम हनुमान है। हनुमान का जन्म लिखा हुआ है कि और शंकर सुवन के श्री नंदन, और कहते हैं पवन जी के, और इस प्रकार से आप सब लोग जानते हैं। शेष भाग आगे कुछ एकाध दोहा और भगवान की लीला के संबंध में बोलेंगे। आप सब लोगों को धन्यवाद है। आपके ही गांव का रहने वाला हूँ, बरगांव का, आप सब लोग जानते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।